रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह नाज़ियात मक्की है और इसकी 46 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़न, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, और कसम है आस्तगी से निकाल ले जाते हैं। वस्साबिहाति सबहा, और कसम है उन फरिश्तों की जो कायनात में तैरते फिरते हैं, तेज़ी से तैरते फिरते हैं। वस्साबिकाति सबका, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं। फलमुदब्बिराति अमरा, फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम चलाते हैं। यहाँ 5 औसाफ रखने वाली हस्तियों की कसम जिस बात पर खाई गई है उसकी वजाहत नहीं की गई, लेकिन बाद का मजमून इस अमर पर खुद दलालत करता है कि यह कसम इस बात पर खाई गई है कि क़यामत ज़रूर आएगी और तमाम मरे हुए इंसान ज़रूर असर-ए-नो ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। इसकी वजाहत भी नहीं की गई कि ये 5 औसाफ किन हस्तियों के बारे में हैं, लेकिन सहाबा और ताबईन की बड़ी तादाद ने और अक्सर मुफस्सरीन ने कहा है कि इनसे मुराद फरिश्ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, मसरूक, सईद बिन जुबैर, अबू सालेह, अबू ज़ुहा और सुद्दी कहते हैं कि डूबकर खींचने वालों और आस्तगी से निकाल ले जाने वालों से मुराद वो फरिश्ते हैं जो मौत के वक्त इंसान की जान को उसके जिस्म की गहराइयों तक उतर कर और उसकी रग रग से खींच कर निकालते हैं। तेज़ी से तैरते फिरने वालों से मुराद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्ने मसूद, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर और अबू सालेह ने फरिश्ते ही से लिए हैं जो अहकाम इलाही की तामील में इस तरह तेज़ी से रवां दवां रहते हैं जैसे कि वो फ़ज़ा में तैर रहे हों। यही मफ़हूम सबकत करने वालों का हज़रत अली, मुजाहिद, मसरूक, अबू सालेह और हसन बसरी ने लिया है। और सबकत करने से मुराद यह है कि हुक्म इलाही का इशारा पाते ही उनमें से हर एक इसकी तामील के लिए दौड़ पड़ता है। मामलात का इंतज़ाम चलाने वालों से मुराद भी फरिश्ते हैं, जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुजाहिद, अता, अबू सालेह, हसन बसरी, कतादा, रबी बिन अनस और सुद्दी से मनकूल है। अल्फाज दीगर सल्तनत कायनात के वो कारकुन हैं जिनके हाथों दुनिया का सारा इंतज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चल रहा है। इन आयात के ये मानी अगरचे किसी सही हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं हुए हैं, लेकिन चंद अकाबर सहाबा ने और उन ताबईन ने जो सहाबा ही के शागिर्द थे, जब उनका ये मतलब बयान किया है तो गुमान यही होता है कि ये इल्म हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया गया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वक़ूए क़यामत और हयात बादल मौत पर इन फरिश्तों की कसम किस बिना पर खाई गई है, जबकि ये खुद भी उसी तरह गैर महसूस हैं जिस तरह वो चीज़ गैर महसूस है जिसके वाक़या होने पर उनको बतौर शहादत और बतौर इस्तदलाल पेश किया गया है। हमारे नज़दीक इसकी वजह यह है कि वल्लाहु आलम के अहले अरब फरिश्तों की हस्ती के मुनकर ना थे। वो खुद इस बात को तस्लीम करते थे कि मौत के वक्त इंसान की जान फरिश्ते ही निकालते हैं। उनका ये अकीदा भी था कि फरिश्तों की हरकत इंतहाई तेज़ है। ज़मीन से आसमान तक आनन फानन वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और हर काम जिसका उन्हें हुक्म दिया जाए बिला ताख़ीर अंजाम देते हैं। वो ये भी मानते थे कि फ़रिश्ते हुक्म इलाही के ताबिया हैं और कायनात का इंतज़ाम अल्लाह ताला ही के अमर से चलाते हैं, खुद मुख्तार और अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। जहालत की बिना पर वो उनको अल्लाह की बेटियां ज़रूर कहते थे और उनको माबूद भी बनाए हुए थे, लेकिन उनका ये अकीदा नहीं था कि असल अख्तियारात इन्हीं के हाथ में हैं। इसलिए यहाँ वक़ूए क़यामत और हयात बादल मौत पर उनके मज़कूरा बाला औसाफ से इस्तदलाल इस बिना पर किया गया कि जिस खुदा के हुक्म से फरिश्ते तुम्हारी जान निकालते हैं उसी के हुक्म से वो दोबारा जान डाल भी सकते हैं, और जिस खुदा के हुक्म से वो कायनात के इंतज़ाम चला रहे हैं उसी के हुक्म से
जब भी उसका हुक्म हो इस कायनात को वो दरहम बरहम भी कर सकते हैं और एक दूसरी दुनिया भी बना सकते हैं। उसके हुक्म की तामील में उनकी तरफ से ज़रा बराबर भी सुस्ती या लम्हा भर की ताखीर भी नहीं हो सकती। यौमा तर्जुफ राजिफा, जिस रोज़ हला मारेगा ज़लज़ले का झटका, तत्बाऊ हर रादिफा, और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। पहले झटके से मुराद वो झटका है जो ज़मीन और उसकी हर चीज़ को तबाह कर देगा, और दूसरे झटके से मुराद वो झटका है जिसके बाद तमाम मुर्दे ज़िंदा होकर ज़मीन से निकल आएंगे। इसी कैफियत को सूरह ज़ुमर में यूँ बयान किया है, और सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान में जो भी हैं वो सब मरकर गिर जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा तो यकायक वो सब उठकर देखने लगेंगे। आयत नंबर 28 68। कुलूबुन यौमाइज़िन वाजिफा, कुछ दिल होंगे उस रोज़ खौफ से कांप रहे होंगे। अबसारुहा खाशिया, निगाहें उनकी सहमी हुई होंगी, खौफज़दा होंगी। कुछ दिल के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किएंगे कुरान मजीद की रूह से सिर्फ कुफ़ार, फुज्जार और मुनाफिकीन ही पर क़यामत के रोज़ हौल तारी होगा। मोमिनीन सालिहीन इस हौल से महफूज होंगे। सूरत अंबिया में उनके मुतालिक फरमाया कि वो इंतहाई घबराहट का वक्त उनको ज़रा परेशान न करेगा, और मलाइका भरकर उनको हाथों हाथ लेंगे कि ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। आयत 103। यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, ये लोग कहते हैं क्या वाकई हम पलट कर फिर वापस लाए जाएंगे। इज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिराता, क्या जब हम खोखली बोसीदा हड्डियाँ बन चुके होंगे। कालू तिलका इज़न कर्रातुन खासिरातु, कहने लगे ये वापसी तो फिर बड़े घाटे की होगी। फ़इन्ना माहिया ज़जरा तुन वाहिदातु, हालांकि ये बस इतना काम है कि एक ज़ोर की डांट पड़ेगी। फ़ाइज़ाहुम बिस्साहिराती, और यकायक खुले मैदान में मौजूद होंगे। ये लोग कहते हैं क्या वाकई हम पलटकर फिर वापस लाए जाएंगे क्या जब हम खोखली बसीदा हड्डियाँ बन चुके होंगे। कहने लगे ये वापसी तो फिर बड़े घाटे की होगी। यानी जब उनको जवाब दिया गया कि हाँ ऐसा ही होगा तो मजाक के तौर पर आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि यारो अगर वाकई हमें पलटकर दोबारा ज़िंदगी की हालत में वापस आना पड़ा तब तो हम मारे गए, इसके बाद तो हमारी फिर खैर नहीं। हालांकि ये बस इतना काम है कि एक ज़ोर की डांट पड़ेगी और यकायक ये खुले मैदान में मौजूद होंगे। फ़इन्ना महिया ज़जरातुम वाहिदा फ़इज़ाहुम बिस्साहिरा, यानी ये लोग उसे कमरे महाल समझकर इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। हालांकि अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है जिसको अंजाम देने के लिए कुछ बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियों की ज़रूरत हो। इसके लिए सिर्फ एक डांट या एक झिड़की काफ़ी है, जिसके साथ ही तुम्हारी खाक या राख खाक कहीं पड़ी हो हर तरफ से सिमट कर एक जगह जमा हो जाएगी और तुम यकायक अपने आप को ज़मीन की पीठ पर जिंदा मौजूद पाओगे। इस वापसी को घाटे की वापसी समझकर चाहे तुम इससे कितना ही फरार करने की कोशिश करो, ये तो होकर रहनी है। तुम्हारे इनकार या फरार या तमस्सुख से रुक नहीं सकती। हल आता का हदीस मूसा, क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची। इज़ नादाहू रब्बुहू बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, जब उसके रब ने उसे तुवा की मुक़द्दस वादी में पुकारा। चूँकि कुफार मक्का का क़यामत और आखिरत को ना मानना और इसका मजाक उड़ाना दरअसल किसी फ़लसफ़े को रद्द करना नहीं था बल्कि अल्लाह के रसूल को झुटलाना था, और जो चालें व रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ चल रहे थे वो किसी आम आदमी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की दावत को ज़क देने के लिए थी।
इसलिए वक़्वे आखिरत के मज़ीद दलाइल देने से पहले उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा सुनाया जा रहा है, ताकि वो ख़बरदार हो जाएं कि रसालत से टकराने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने वाले खुदा के मुकाबले में सर उठाने का अंजाम क्या होता है। इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, वादी मुक़द्दस से तुवा के माने बिलामूम मुफस्सरीन ने यह बयान किए कि मुक़द्दस वादी जिसका नाम तुवा है, लेकिन उसके अलावा उसके दो मानी और भी बयान किए हैं। एक ये कि वह वादी जो दो मरतबा मुक़द्दस की गई, क्योंकि एक दफ़ा उसे उस वक्त मुक़द्दस किया गया जब पहली मरतबा अल्लाह ने वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाया। दूसरी बार उसे मुक़द्दस तकदीस का शर्फ उस वक्त बख्शा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से बनी इसराइल को निकाल कर इस वादी में लाए। दूसरे ये कि रात के वक्त वादी मुक़द्दस में पुकारा। अरबी में मुहावरा है जा बादत तुआ, यानी फ़लाँ शख्स मेरे पास रात का कुछ हिस्सा गुजारने के बाद आया। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियाका इला रब्बिका फ़तख़शा फ़अराहुल आयातल कुब्रा। फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है, और उससे कह क्या तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी अख्तियार करे और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं, तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। फिर मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर उसको बड़ी निशानी दिखाई। फ़कज़्ज़बा, मगर उसने झुठला दिया। यहाँ चंद बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हज़रत मूसा को मनसबे नबूवत पर मुकर्रर करते वक्त जो बातें उनके और अल्लाह ताला के दरमियान हुई थीं, उनको कुरान मजीद में हस्ब मौका कहीं मुख्तसर कहीं मुफस्सल बयान किया गया है। यहाँ मौका इख्तिसार का तालिब था, इसलिए उनका सिर्फ खुलासा बयान किया है। सूरत ताहा आयत नंबर 9 ta 48, सूरत शोरा, सूरत नम्मल और सूरत कस्सस में इनकी तफसील बयान हुई है। फ़िरौन की जिस सरकशी का यहाँ जिक्र किया है, उससे मुराद बंदगी की हद से तजावुज़ करके खालिक और खल्क दोनों के मुकाबले में सरकशी करना है। खालिक के मुकाबले में उसकी सरकशी का जिक्र तो आगे आ रहा है कि उसने अपनी रैयत को जमा करके ऐलान किया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और खल्क के मुकाबले में उसकी सरकशी ये थी कि उसने अपनी मुमलिकत के बाशिंदों को मुख्तलिफ गिरोहों और तबकों में बांट रखा था। कमज़ोर तबकों पर वो सख्त जुल्म व सितम ढा रहा था और अपनी पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाकर उसने ग़ुलाम बना रखा था, जैसा कि सूरह कस्सस आयत नंबर 4 और सूरह ज़ुख़रफ़ में बयान किया गया है। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। फ़कुल, और उससे कह हल लका इला अन तज़क्का, क्या तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी अख्तियार करे। व अहदियाका इला रब्बिका फ़तख़शा, और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं, तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं, तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। यहाँ चंद बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, हज़रत मूसा को मनसबे नबूवत पर मुकर्रर करते वक्त जो बातें उनके और अल्लाह ताला के दरमियान हुई थीं, उनको कुरान मजीद में हस्ब मौका कहीं मुख्तसर कहीं मुफस्सल बयान किया है। यहाँ मौका इख्तिसार का तालिब था, इसलिए उनको सिर्फ खुलासा बयान किया है। इनका सिर्फ खुलासा बयान किया। सूरह ताहा में, सूरह शोरा में, नमल में और सूरह कस्सस में इनकी तफसील आई हुई है। नंबर 2, फ़िरौन की जिस सरकशी का यहाँ जिक्र किया है, उससे मुराद बंदगी की हद से तजावज़ करके खालिक और खल्क दोनों के मुकाबले में सरकशी करना है।
खालिक के मुकाबले में उसकी सरकशी का जिक्र तो आगे आ रहा है कि उसने अपनी रैयत को जमा करके ऐलान किया कि तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और खलक के मुकाबले में उनकी सरकशी ये थी कि उसने अपनी मुमलिकत के बाशिंदों को मुख्तलिफ गिरोहों और तबकों में बांट रखा था। कमज़ोर तबकों पर वो सख्त जुल्म व सितम ढा रहा था और अपनी पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाकर उसने ग़ुलाम बना रखा था, जैसा कि सूरह कस्सस में और सूरह ज़ुखरुफ में बयान किया गया है। नंबर 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई गई थी, तुम और हारून दोनों भाइयों से नरमी के साथ बात करना, ला अल्लाह या तज़क्कर व यख्शा, शायद कि वो नसीहत कबूल करे और खुदा से डरे। तो आयत नंबर 44। इस नरम कलाम का एक नमूना तो इन आयात में दिया गया, जिससे मालूम होता है कि एक मुबल्लिग को किसी बड़े बिगड़े हुए आदमी की हदायत के लिए किस हिकमत के साथ तबलीग करनी चाहिए। दूसरे नमूने सूरह ताहा आयत नंबर 49 था 52 अशूरा में कस्सस में बयान किया गया है। उन आयात की हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हिकमत तबलीग की तालीम दी है। नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल की रहाई के लिए ही फ़िरौन के पास नहीं भेजे गए थे, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है, बल्कि उनके बाइस्त का पहला मकसद फ़िरौन और उसकी कौम को राह रास्त दिखाना था। दूसरा मकसद ये था कि अगर वो राह रास्त कबूल ना करे तो बनी इसराइल को, जो असल में एक मुसलमान कौम थे, उसकी ग़ुलामी से छुड़ाकर मिस्र से निकाल लाएं। ये बात इन आयात से भी ज़ाहिर होती है, क्योंकि इनमें सिरे से बनी इसराइल की रहाई का जिक्र ही नहीं है, बल्कि हज़रत मूसा को फ़िरौन के सामने सिर्फ हक़ की तबलीग पेश करने का हुक्म दिया है। और उन मकामात से भी इसका सबूत मिलता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग इस्लाम भी की और बनी इसराइल की रहाई का मुतालबा भी फरमाया है। इसके लिए मुलाहिज़ा हो सूरत अल-अराफ, शोरा, ताहा और मज़ीद तशरीह के लिए तफ़हीमुल कुरान जिल्द 2 यूनस सूरत और हाशिया 74। नंबर 5, यहाँ पाकीज़गी तज़क्का अख्तियार करने का मतलब अक़ीदे और अखलाक और अमाल की पाकीज़गी अख्तियार करना है। दूसरे अल्फाज में इस्लाम कबूल कर लेना है। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का। इब्न ज़ैद कहते हैं कि कुरान में जहाँ भी तज़क्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ इससे मुराद इस्लाम कबूल करना ही है। चुनाचे वो मिसाल में कुरान मजीद की हस्बे ज़ैल 3 आयात को पेश करते हैं। ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये जज़ा है उसकी जो पाकीज़गी अख्तियार करे, यानी इस्लाम ले आए। वमा युदरीका ला अल्लाह यज़क्का, और तुम्हें क्या ख़बर शायद कि वह पाकीज़गी अख्तियार करे, यानी मुसलमान हो जाए। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, और तुम पर क्या ज़िम्मेदारी है कि अगर वो पाकीज़गी अख्तियार ना करे, यानी मुसलमान ना हो। इब्न जरीर। नंबर 6, ये इरशाद कि मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं तो इसका खौफ तेरे दिल में पैदा हो। इसका मतलब ये है कि जब तुम अपने रब को पहचान लेगा और तुझे मालूम हो जाएगा कि तू उसका बंदा है, मुराद आज़ाद नहीं है, तो लाजमत तेरे दिल में उसका खौफ पैदा होगा। खौफ खुदा ही वो चीज़ है जिस पर दुनिया में आदमी के रवैये के सही होने का इन्हिसार है। खुदा की मार्फत और उसके खौफ के बगैर किसी पाकीज़गी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़शा, और उससे कह के क्या तू उसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी अख्तियार करे और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। फ़अराहुल आयातल कुबरा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के पास जाकर उसको बड़ी निशानी दिखाई। फ़कज़्ज़बा, मगर उसने झुटला दिया। व असा, और नाफरमानी की। सुम्मा अदबरा यसआ, फिर चालबाजियाँ करने के लिए पलटा।
बड़ी निशानी से मुराद अस्सा का अजदहा बन जाना है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है। जाहिर है कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि एक बेजान लाठी सब देखने वालों की आंखों के सामने एलानिया अजदहा बन जाए। जादूगर उसके मुकाबले में लाठियों और रस्सियों के जो मसनूई अजदहे बनाकर दिखाएं, उन सब को वह निगल जाए, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसको पकड़ कर उठा लें तो वह फिर लाठी की लाठी बनकर रह जाए। ये इस बात की सरीह अलामत थी कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हैं जिसकी तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए हैं। फिर चालबाजियाँ करने के लिए पलटा। सुम्माद बारा यसा, उसकी तफसील दूसरे मकामात पर कुरान मजीद में ये बयान की गई है कि उसने तमाम मिस्र से माहिर जादूगरों को बुलवाया और एक मजमा आम में इनसे लाठियों और रस्सियों के अजदहे बनवा कर दिखाए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं बल्कि एक जादूगर हैं, और लाठी का अजदहा बनाने का जो करिश्मा उन्होंने दिखाया है वो दूसरे जादूगर भी दिखा सकते हैं। लेकिन उसकी ये चाल उल्टी पड़ी और जादूगरों ने शिकस्त खाकर खुद तस्लीम कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दिखाया है वो जादू नहीं बल्कि मोजज़ा है। फ़हशरा नाफनादा, पलटा और लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा। फ़हशरा फनादा, पुकार कर उसने कहा, इकट्ठे करके लोगों को। फ़काला आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सुम्मा अदबारा यसा, फिर चालबाजियाँ करने के लिए पलटा। फ़हशरा फनादा, लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा। फ़काला आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़िरौन का ये दावा कई मकामात पर कुरान मजीद में बयान किया गया है कि एक मौका पर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को खुदा बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। अशोरा आयत नंबर 29। एक और मौका पर उसने अपने दरबार में लोगों को खिताब करके कहा, ऐ सरदाराने कौम, मैं नहीं जानता कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई और खुदा भी है। अल-क़िसस आयत नंबर 38। इन सारी बातों से फ़िरौन का ये मतलब ना था और नहीं हो सकता था कि वही कायनात का खालिक है और उसी ने ये दुनिया पैदा की है। मतलब भी ना था कि वह अल्लाह ताला की हस्ती का मुनकिर और ख़ुद रब्बुल आलमीन होने का मदई था। ये मतलब भी ना था कि वो सिर्फ़ अपने आप ही को मजहबी मैनों में लोगों का मबूद करार देता था। कुरान मजीद ही में इस बात की शहादत मौजूद है। जहाँ तक मजहब का ताल्लुक है वह खुद दूसरे मबूदों की परस्तिश करता था। चुनाचे उसके अहले दरबार एक मौका पर उसको मुखातिब करके कहते हैं कि आप मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को ये आज़ादी देते चले जाएंगे कि वो मुल्क में फसाद फैलाएं और आपको और आपके मबूदों को छोड़ दें। सूरत अराफ में और कुरान में फ़िरौन का ये कौल भी नकल किया है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा का भेजा हुआ होता तो क्यों ना उस पर सोने के कंगन उतारे गए या उसके साथ मलाइका उसकी कि वो मुल्क में फ़साद फैलाएं और आपको और आपके मबूदों को छोड़ दें। सूरत अराफ में और कुरान में फ़िरौन का ये कौल भी नकल किया है कि अगर मूसा खुदा का भेजा हुआ होता तो क्यों ना उस पर सोने के कंगन उतारे गए या उसके साथ मलाइका क्यों ना आए। पस दर हकीकत वो मजहबी मानी में नहीं बल्कि सियासी मानी में अपने आप को इला और रब्बे आला कहा करता था। यानी उसका मतलब ये था कि इक़्तिदार आला का मालिक मैं हूँ, मेरे सिवा किसी को मेरी मलकियत में हुक्म चलाने का हक़ नहीं है और मेरे ऊपर कोई बालातर ताकत नहीं है जिसका फरमान यहाँ जारी हो सकता हो। इन्ना फ़ी ज़ालिका ला इब्रतन लिमन यख़्शा, दर हकीकत इसमें बड़ी इबरत है हर उस शख्स के लिए जो डरे, यानी खुदा के रसूल को झुठाने के लिए उस अंजाम से डरे जो फ़िरौन देख चुका है।
अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम लोगों की तख्लीक ज़्यादा सख्त काम है या आसमान की? अल्लाह ने उसको बनाया। रफ़ा सम कहा फसवाहा, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाज़ुन कायम किया। अब क़यामत और हयात बाद अलमौत के मुमकिन और मुक्तज़ाए हिकमत होने के दलाइल बयान किए जा रहे हैं। तख्लीक से मुराद इंसानों की दोबारा तख्लीक है और आसमान से मुराद वो पूरा आलम बाला है जिसमें बेशुमार सितारे और सियारे बेहद हिसाब शमसी निज़ाम और अनगिनत कहकशां पाए जाते हैं। मतलब ये है कि तुम जो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को कोई बड़ा ही अमर महाल समझते हो और बार बार कहते हो कि भला ये कैसे मुमकिन है कि जब हमारी हड्डियां तक बसीदा हो चुकी होंगी उस हालत में हमारे परागदा अज्जाई जिस्म फिर से जमा कर दिए जाएंगे और इनमें जान डाल दी जाएगी। कभी इस बात पर भी गौर करते हो कि इस अजीम कायनात का बनाना ज़्यादा सख्त काम है या तुम्हारी एक मरतबा पैदा कर चुकने के बाद दोबारा तख्लीक इसी शक्ल में पैदा कर देना ज़्यादा मुश्किल है? जिस खुदा के लिए वो कोई मुश्किल काम ना था उसके लिए आखिर ये क्यों ऐसा मुश्किल काम है? वो इस पर कादिर ना हो सके। हयात बाद अल मौत पर यही दलील कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर दी गई है। मसलन सूरह यासीन में है, और क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया इस पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को फिर से पैदा कर दे? क्यों नहीं, वो तो बड़ा ज़बरदस्त खालिक है, तख्लीक के काम को खूब जानता है। आयत नंबर 81 और सूरत मोमिन में फरमाया, यकीनन आसमानों और ज़मीन को पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। व आताशा लैलहा व अखराजा ज़ुहाहा, और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। रात और दिन को आसमान की तरफ मंसूब किया गया है क्योंकि आसमान का सूरज ग़ुरूब होने से ही रात आती है और उसी के तुलू होने से दिन निकलता है। रात के लिए ढांकने का लफ्ज़ इस माने में इस्तेमाल किया है कि सूरज ग़ुरूब होने के बाद रात की तारीकी इस तरह ज़मीन पर छा जाती है जैसे ऊपर से इस पर पर्दा डालकर ढांक दिया गया हो। वल अर्ज़ा बाद ज़ालिका दहाहा, और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया। वल अर्ज़ा बाद ज़ालिका दहाहा, इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया। इसके बाद ज़मीन को बिछाने का मतलब ये नहीं है कि आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की, बल्कि ये ऐसा ही तर्ज बयान है जैसे हम एक बात का जिक्र करने के बाद कहते हैं फिर ये बात गौरतलब है। इससे मकसूद इन दोनों बातों के दरमियान वाक़याती तरतीब बयान करना नहीं होता। पहले ये बात हुई और उसके बाद दूसरी बात, बल्कि मकसूद एक के बाद दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाना होता है, अगरचे दोनों एक साथ पाई जाती हैं। इस तर्ज बयान की मुतअद्दिद नज़ीरें खुद कुरान पाक में मौजूद हैं। मसलन सूरह कलम में फरमाया है, उतिला बाद ज़ालिका ज़नीमुन, जफाकार है और उसके बाद असल। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो जफाकार बना और उसके बाद बद असल हुआ, बल्कि मतलब ये है कि वो शख्स जफाकार है और उस पर मज़ीद के बद असल भी है। इस तरह सूरह बलद में फरमाया गया, फ़क्कू रक़ाबातिन, ग़ुलाम आज़ाद करे फिर ईमान लाने वालों में से हो। उसका भी ये मतलब नहीं कि पहले वो नेक अमाल करे फिर ईमान लाए, बल्कि मतलब ये है कि उन नेक अमाल के साथ साथ इसमें मुमिन होने की सिफ़त भी हो। इस मकाम पर यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि कुरान में कहीं ज़मीन की पैदाइश का ज़िक्र पहले किया है और कहीं आसमानों की पैदाइश का ज़िक्र बाद में। जैसा कि सूरत बकरा में है, अगर किसी जगह आसमान की पैदाइश का जिक्र पहले और ज़मीन की पैदाइश का जिक्र बाद में किया गया है, जैसे इन आयात में हम देख रहे हैं, दरअसल तज़ाद नहीं है। इन मकामात में से किसी जगह भी मकसूद कलाम ये बताना नहीं है कि किसे पहले बनाया है और किसे बाद में, बल्कि जहाँ इन मौका महल पर ये चाहता है कि
अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात को नुमायां किया जाए। वहाँ आसमानों का जिक्र पहले किया और ज़मीन का बाद में, और जहाँ सिलसिला कलाम इस बात का तकाजा करता है कि लोगों को इन नेमतों का एहसास दिलाया जाए, उन्हें ज़मीन पर हासिल हो रही हैं, वहाँ ज़मीन के जिक्र आसमानों के जिक्र पर मुकद्दम रखा गया है। अखराजा मिन्हा मा आहा व मर आहा, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला, यानी ज़मीन को पहले बिछाया, फिर उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला। चारा से मुराद इस जगह सिर्फ जानवरों का चारा नहीं है, बल्कि वो तमाम नबातात मुराद हैं जो इंसान और हैवान दोनों की ग़ज़ा के काम आते हैं। ज़रई और अगरचे बिलअमूम अरबी ज़बान में जानवर के चरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर कभी कभी इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। मसलन सूरह यूसुफ में है कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद माजिद से कहा, आप कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दें कि कुछ चर चुग ले और खेले। यहाँ बच्चे के लिए चरने और रक्का का मुलफ़्फ़ज़ जंगल में चल फिर कर फल तोड़ने और खाने के माने में इस्तेमाल हुआ है। वल जिबाला अरसाहा मता अल्लाकुम वलियन आमिकुम, और पहाड़ उसमें गाड़ दिए सामान जीस्त के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। इन आयात में क़यामत और हयात बादल मौत के लिए दो हैसियतों से इस्तदलाल किया है। एक ये कि उस खुदा की कुदरत से उनका बर्पा करना ना हरगिज़ बाईद नहीं है, जिसने ये वसी व अजीम कायनात इस हैरत अंगेज़ तवाज़न के साथ और ये ज़मीन इस सर्द सामान के साथ बनाई। दूसरे ये कि अल्लाह के कमाल हकमत के जो आसार इस कायनात और इस ज़मीन में सरीहन नज़र आ रहे हैं, वो इस बात पर दलालत करते हैं कि यहाँ कोई काम बेमकसद नहीं हो रहा। आलम बाला में बेशुमार सितारों सैयारों कहकशाओं के दरमियान जो तवाज़न कायम और शहादत दे रहा है कि सब कुछ अलटप नहीं हो गया, बल्कि कोई बात सोचा समझा मंसूबा इसके पीछे कार फरमाया। ये रात और दिन का बाकायदगी से आना इस बात पर गवाह है कि ज़मीन को आबाद करने के लिए नज़म कमाल दर्जा तवानाई के साथ कायम किया गया है। खुद इसी ज़मीन पर वो खित्ते भी मौजूद हैं जहाँ 24 घंटे के अंदर दिन और रात का उलट फेर हो जाता है, और वो खित्ते भी मौजूद हैं जहाँ बहुत लंबे दिन और बहुत लंबी रातें होती हैं। ज़मीन की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पहली किस्म के खित्तों में है, और जहाँ रात और दिन जितने ज़्यादा लंबे होते हैं वहाँ ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा दुश्वार और आबादी कम से कम होती चली जाती है। यहाँ तक कि 6 महीने के अंदर और 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन रखने वाले इलाके आबादी के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। ये दोनों नमूने इसी ज़मीन पर दिखाकर अल्लाह ने इस हकीकत की शहादत पेश कर दी है कि रात और दिन के आमदोरफ्त का ये बाकायदा इंतज़ाम को इत्तफाक़न नहीं हो गया, बल्कि ये ज़मीन को आबादी के काबिल बनाने के लिए बड़ी हिकमत के साथ ठीक ठीक एक अंदाजे के मुताबिक किया है। इस तरह ज़मीन को इस तरह बिछाना कि वो काबिल सुकूनत बन सके, इसमें पानी पैदा करना जो इंसान और हैवान के लिए पीने के काबिल और नबातात के लिए रवेदगी के काबिल हो, इसमें पहाड़ों का जमाना और वह तमाम चीज़ें पैदा करना जो इंसान और हर किस्म के हैवानात के लिए ज़िंदगी बसर करने का ज़रिया बन सकें। ये सारे काम इस बात की सरीह अलामत हैं कि इत्तफाक़ी हवादिस या किसी खिलंडरे के लिए मकसद बेमकसद काम नहीं है, बल्कि इसमें हर एक बहुत बड़ी हिकमत व दाना हस्ती ने बामकसद की है। अब ये हर साहिब अक्ल आदमी के खुद सोचने की बात है कि आया आखिरत का होना हिकमत का तकाजा है या ना होना। जो शख्स इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद ये कहता है कि आखिरत नहीं होगी, वो गोया ये कहता है कि यहाँ और सब कुछ तो हिकमत और मकसदियत के साथ हो रहा है, मगर ज़मीन पर इंसान को ज़ीहोश और बाख्तियार बनाकर पैदा करना बेमकसद बेहिकमत है, क्योंकि इससे बड़ी कोई बेमकसद और बेहिकमत बात नहीं हो सकती कि इस ज़मीन में तसर्रुफ़ के वसी अख्तियारात देकर इंसान को यहाँ हर तरह के अच्छे और बुरे काम करने का मौका तो दे दिया जाए, मगर कभी उसका मुहासबा न किया जाए। अखराजा मिन्हा मा आहा व मर आहा, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला।
चारा से मुराद इस जगह सिर्फ जानवरों का चारा नहीं बल्कि वो तमाम नबातात मुराद हैं जो इंसान और हैवान दोनों की ग़ज़ा के काम आते हैं। ज़रई और रुता के अगरचे बिलअमूम अरबी ज़बान में जानवर के चरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर कभी कभी इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। मसलन सूरह यूसुफ में आया, हज़रत यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद माजिद से कहा, आप कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, कुछ चर चुग ले और खेले। यहाँ बच्चे के लिए चरने के लिए रतुआ का लफ्ज़ जंगल में चल फिर कर फल तोड़ने और खाने के माने में इस्तेमाल हुआ है। वलजिबाला अरसाहा मता अल्लाकुम वाली अनआमिकुम, और पहाड़ इसमें गाड़ दिए सामाने ज़ीस्त के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। इन आयात में क़यामत और हयात बाद अल मौत के लिए दो हैसियतों से इस्तदलाल किया गया है। एक ये कि इस खुदा की कुदरत से उनका बर्पा करना हरगिज़ बाइद नहीं, जिसने ये वसी अजीम कायनात इस हैरत अंगेज़ तवाज़न के साथ और ये ज़मीन इस सर व सामान के साथ बनाई है। दूसरे ये अल्लाह के कमाल हिकमत के जो आसार इस कायनात और इस ज़मीन में सरीहन नज़र आ रहे हैं वो इस बात पर दलालत करते हैं कि यहाँ कोई काम बेमकसद नहीं हो रहा। आलम बाला में बेशुमार सितारों और सैयारों और कहकशाओं के दरमियान जो तवाज़न कायम है वो शहादत दे रहा है कि ये सब कुछ अलटप नहीं हो गया, बल्कि कोई बहुत सोचा समझा मंसूबा इसके पीछे कार फरमाया। ये रात और दिन का बाकायदगी से आना इस बात पर गवाह है कि ज़मीन को आबाद करने के लिए ये नज़्म कमाल दर्जा दानाई के साथ कायम किया गया। खुद इसी ज़मीन पर वो खित्ते भी मौजूद हैं जहाँ 24 घंटे के अंदर दिन और रात का उलट फेर हो जाता है, और वो खित्ते भी मौजूद हैं जहाँ बहुत लंबे दिन और रात बहुत लंबी होती है। ज़मीन को आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पहली किस्म के खित्तों में है, और जहाँ रात और दिन जितने ज़्यादा लंबे होते हैं वहाँ ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा दुश्वार और आबादी कम से कम होती चली जाती है। यहाँ तक कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें रखने वाले इलाके आबादी के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। ये दोनों नमूने इसी ज़मीन पर दिखाकर अल्लाह ने इस हकीकत की शहादत पेश कर दी है कि रात और दिन की आमद रफ्त का ये बाकायदा इंतज़ाम कुछ इत्तफाक़ नहीं हो गया। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम लोगों की तख्लीक ज़्यादा सख्त काम है या आसमान की? अल्लाह ने उसको बनाया। रफ़ा आसम का आहा फसवाहा, उसकी छत खूब ऊंची उठाई फिर उसका तवाज़न कायम किया। व आत आशा लैलाहा व फराजा जुहाहा, और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। वल अर्ज़ा बाद ज़ालिका दहाहा, इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया। अखराजा मिनहा माआहा व मरआहा, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ उसमें गाड़ दिए। मता अल्लाकुम वाली अनआमिकुम, सामाने ज़ीस्त के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। क्या तुम लोगों की तख्लीक ज़्यादा सख्त काम है या आसमान की? अल्लाह ने उसको बनाया। तख्लीक से मुराद इंसान की दोबारा तख्लीक है, और आसमान से मुराद वो पूरा आलम बाला जिसमें बेतहाशा सितारे और सैयारे बेहद हिसाब शमसी निज़ाम और अनगिनत कहकशां पाए जाते हैं। मतलब ये है कि तुम जो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को कोई बड़ा ही अमरे महाल समझते हो, बार बार कहते हो कि भला ये कैसे मुमकिन है, जब हमारी हड्डियां तक बसीदा हो चुकी होंगी उस हालत में हमारे रागदा अज्जाए जिस्म फिर से जमा कर दिए जाएं और उनमें जान डाल दी जाए। कभी इस बात पर गौर करते हो कि इस अजीम कायनात का बनाना ज़्यादा सख्त काम है या तुम्हें एक मरतबा पैदा कर चुकने के बाद दोबारा उसी शक्ल में पैदा कर देना?
जिस खुदा के लिए वो कोई मुश्किल काम ना था, उसके लिए आखिर ये क्यों ऐसा मुश्किल काम है, कोई इस पर कादिर ना हो सके। हयात बाद अल मौत पर यही दलील कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर दी गई है। सूरह यासीन में है, और क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया इस पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को फिर से पैदा कर दे। क्यों नहीं, वो तो बड़ा ज़बरदस्त खालिक है, तख्लीक के काम को खूब जानता है। आयत 81 और सूरह मोमिन में फरमाया, यकीनन आसमानों और ज़मीन को पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। रात और दिन को आसमान की तरफ मंसूब किया गया, क्योंकि आसमान का सूरज ग़ुरूब होने से ही रात आती है और इसी के तुलू होने से दिन निकलता है। रात के लिए ढांकने का लफ्ज़ इसी माने में इस्तेमाल किया है कि सूरज ग़ुरूब होने के बाद रात की तारीकी इस तरह ज़मीन पर छा जाती है जैसे ऊपर से इस पर पर्दा डालकर ढांक दिया गया हो। इसके बाद ज़मीन को बिछाने का मतलब ये नहीं कि आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की, बल्कि ये ऐसा ही तर्ज बयान है जैसे हम एक बात का जिक्र करने के बाद कहते हैं फिर ये बात गौर तलब है। इससे मकसूद इन दोनों बातों के दरमियान वाक़याती तरतीब बयान करना नहीं होता कि पहले ये बात हुई और उसके बाद दूसरी बात, बल्कि मकसूद एक बात के बाद दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाना होता है, अगरचे दोनों एक साथ पाई जाती हों। इस तर्ज बयान की मुतअद्दिद नज़ीरें ख़ुद कुरान पाक में मौजूद हैं। मसलन सूरह कलम में फरमाया गया है, जफ़ाकार है और उसके बाद बद असल। इसका ये मतलब नहीं कि पहले वो जफ़ाकार बना और उसके बाद बद असल हुआ, बल्कि मतलब ये है कि वो शख्स जफ़ाकार है और इस पर मज़ीद ये कि बद असल भी है। इसी तरह सूरह बलद में फरमाया गया है, फिर ईमान लाने वालों में से हो। उसका भी ये मतलब नहीं कि पहले वो नेक अमाल करे फिर ईमान लाए, बल्कि मतलब ये है कि उन नेक अमाल के साथ साथ इसमें मोमिन होने की सिफ्त भी हो। इस मकाम पर ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि कुरान ने कहीं ज़मीन की पैदाइश का जिक्र पहले किया है और आसमानों की ज़मीन पैदाइश का जिक्र बाद में, जैसे सूरह बकरा में, और किसी जगह आसमान की पैदाइश का जिक्र पहले और ज़मीन की पैदाइश का जिक्र बाद में, जैसे इन आयात में हम देख रहे हैं। ये दरअसल तज़ाद नहीं, इन मकामात में से किसी जगह भी मकसूद कलाम ये बताना नहीं कि किसे पहले बनाया और किसे बाद में, बल्कि जहाँ मौका महल ये चाहता है कि अल्लाह की कुदरत के कमालात को नुमायाँ किया जाए, वहाँ आसमानों का जिक्र पहले किया है और ज़मीन का बाद में, और जहाँ सिलसिला कलाम इस बात का तकाजा करता है कि लोगों को उन नेमतों का एहसास दिलाया जाए जो उन्हें ज़मीन पर हासिल हो रही हैं, वहाँ ज़मीन के जिक्र को आसमानों के जिक्र पर मुकद्दम रखा गया है। रात और दिन की आमदो रफ्त का ये बाकायदा इंतज़ाम कुछ इत्तफाकन नहीं हो गया, बल्कि ये ज़मीन को आबादी के काबिल बनाने के लिए बड़ी हिकमत के साथ ठीक ठीक एक अंदाजे के मुताबिक किया गया। इस तरह ज़मीन को इस तरह बिछाना कि वह काबिल सुकूनत बन सके, इसमें वो पानी पैदा करना जो इंसान और हैवान के लिए पीने के काबिल हो और नबातात के लिए रवेदगी के मुकाबिल हो, इसमें पहाड़ों का जमाना और वह तमाम चीज़ें पैदा करना जो इंसान और हर किस्म के हैवानात के लिए ज़िंदगी बसर करने का ज़रिया बन सकें। ये सारे काम इस बात की सरीह अलामत हैं कि इत्तफाक़ी हवादिस या किसी कैलेंडरे के बेमकसद काम नहीं हैं, बल्कि इनमें से हर एक बहुत बड़ी हकीम दाना हस्ती ने बमकसद किया है। अब ये हर साहिबे अक्ल आदमी के खुद सोचने की बात है कि आया आखिरत का होना हिकमत का तकाजा या ना होना। जो शख्स इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद ये कहता है कि आखिरत नहीं होगी, वो गोया ये कहता है कि यहाँ और सब कुछ तो हिकमत और मकसदियत के साथ हो रहा है, मगर ज़मीन पर इंसान को ज़िहोश और बाख्तियार बनाकर पैदा करना बेमकसद और बेहिकमत है, क्योंकि इससे बड़ी कोई बेमकसद और बेहिकमत बात नहीं हो सकती कि इस ज़मीन में तसर्रुफ़ के वसी अख्तियारात देकर इंसान को यहाँ हर तरह के अच्छे और बुरे काम करने का मौका तो दे दिया जाए, मगर कभी उसका मुहासबा ना किया जाए। फ़ैज़ा जाअत ताम्मातुल कुब्रा, फिर जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस रोज़ इंसान अपना सब कुछ किया धरा याद करेगा।
फ़ाइज़ा जा आती ताम्मातुल कुब्रा, फिर जब वो हंगामा अजीम बर्पा होगा। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा। उससे मुराद क़यामत और उसके लिए अत्ताम्मातुल कुब्रा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ताम्मा बजाय खुद किसी ऐसी बड़ी आफत को कहते हैं जो सब पर छा जाए। इसके बाद इसके लिए कुब्रा का लफ्ज़ मज़ीद इस्तेमाल किया गया, जिससे खुद ब खुद ये ज़ाहिर होता है कि इसकी शिद्दत का तसव्वुर दिलाने के लिए महज लफ्ज़ ताम्मा भी काफ़ी नहीं है। इससे मुराद बहुत बड़ी चीज़। ताम्मातुल कुब्रा अजीम हंगामा, बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा काम। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा, यानी जब इंसान देख लेगा कि वही मुहासबे का दिन आ गया जिसकी उसे दुनिया में ख़बर दी जा रही है। फिर जब वो हंगामा अजीम बर्पा होगा, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा, उससे दुनिया में ख़बर दी जा रही थी, तो कबल इसके कि उसका नामा माल उसके हाथ में दिया जाए, उसे एक एक करके अपनी सब हरकतें याद आने लगेंगी जो वो दुनिया में करके आया है। बाज़ लोगों को ये तजर्बा खुद इस दुनिया में भी होता है कि अगर यकायक किसी वक्त वो किसी ऐसे ख़तरे से दो चार हो जाते हैं कि जिसमें मौत उनको बिल्कुल करीब खड़ी नज़र आने लगती है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म उनकी चश्मे तसव्वुर के सामने यकलख्त फिर जाती है। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा, और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी। फ़अम्मा मन तग़ा, तो जिसने सरकशी की थी। व आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी। फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी। व अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था। फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना होगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी। फ़ीमा अंता मिन ज़िक्राहा, तुम्हारा क्या काम कि उसका वक्त बताओ। इला रब्बिका मुंतहाहा, इसका इल्म तो अल्लाह पर ख़त्म है। इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख्शाहा, तुम सिर्फ ख़बरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उसका खौफ करे। काअन्नहुम यौम यरौनाहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, जिस रोज़ ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें यूँ महसूस होगा कि ये दुनिया में या हालत मौत में बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। काअन्नहुम यौम यरौनाहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, जिस रोज़ ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें यूँ महसूस होगा कि ये दुनिया में या हालत मौत में बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी, दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था, नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। यहाँ चंद मुख्तसर अल्फाज में ये बता दिया कि आखिरत में असल फ़ैसला किस चीज़ पर होना है। दुनिया में ज़िंदगी का एक रवैया ये है कि आदमी बंदगी की हद से तजावज़ करके अपने खुदा के मुकाबले में सरकशी करे,
और ये तय कर ले कि इसी दुनिया के फ़ायदे और लज्जतें उसे मतलूब हैं, ख्वाह किसी तरह भी वो हासिल हों। दूसरा रवैया ये है कि यहाँ ज़िंदगी बसर करते हुए आदमी इस बात को पेश नज़र रखे कि आखिरकार एक दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है और नफ्स की बुरी ख्वाहिशात को पूरा करने से इसे बाज रहे कि अगर यहाँ उसने अपने नफ्स का कहा मानकर कोई नाजायज़ फ़ायदा कमा लिया या कोई नारवा लज्जत हासिल कर ली तो अपने रब को क्या जवाब देगा। आखिरत में फ़ैसला इसी बात पर होना है कि इंसान ने इस दोनों में से कौन सा रवैया दुनिया में अख्तियार किया। पहला रवैया अख्तियार किया हो तो उसका मुस्तकिल ठिकाना दोज़ख है, और दूसरा रवैया अख्तियार किया हो तो उसकी मुस्तकिल जाए क़याम जन्नत होगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा फ़ीमा अंता मिन ज़िक्राहा। ये लोग तुमसे पूछते हैं, ये लोग आपसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी और आपका क्या काम कि उसका वक्त बताएं। इसका इल्म तो अल्लाह पर ख़त्म है। इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख्शाहा। आप सिर्फ ख़बरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उसका खौफ करे। कुफार मक्का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल बार बार करते थे, और उससे मकसूद क़यामत की आमद का वक्त और उसकी तारीख़ का मालूम करना नहीं होता था, बल्कि उसका मजाक उड़ाना होता था। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द शिशम तफसीर सूरह मुल्क। रहा ये इरशाद कि आप हर उस शख्स को ख़बरदार करने वाले हो जो इसका खौफ करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि खौफ ना करने वालों को ख़बरदार करना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि उसका मतलब ये है कि आपके ख़बरदार करने का फ़ायदा इसी को पहुँचेगा जो उस दिन के आने का खौफ करे। ये मज़मून इससे पहले कई जगह कुरान पाक में बयान हो चुका है। मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान सूरह यूनुस, हाशिया मोमिनून, सूरत यासीन। इसके अलावा मज़मून सूरत अहकाफ आयत नंबर 35 में भी गुजर चुका है, जिसकी तशरीह की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जिस रोज़ ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें यूँ महसूस होगा कि ये दुनिया में या हालत मौत में बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया आखिरत में सुरखरू करे। अल्लाह ताला इज़्ज़त का मकाम दे, दुनिया आखिरत में इज़्ज़त का मकाम मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत नाज़ियात की मक्की है और इसकी 46 आयात हैं। अन्नाज़ियात नाम पहले ही लफ्ज़ व नाज़ियात से मखूज़ है। ज़माने नज़ूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है। ये सूरह नबा अम्मा यतसाअलूना के बाद नाजिल हुई है। इसका मज़मून भी यही बता रहा है कि इब्तदाई ज़माने की नाजिल शुदा सूरतों में से एक है। मौजू और मज़मून इसका मौजू क़यामत और ज़िंदगी बाद मौत का इस बात है, और साथ साथ इस बात पर तंबीह भी कि खुदा के रसूल को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। आगाज़ कलाम में मौत के वक्त जान निकालने वाले और अल्लाह के अहकाम को बिला ताख़ीर बजा लाने वाले और हुक्म इलाही के मुताबिक सारी कायनात का इंतज़ाम करने वाले फ़रिश्तों की कसम खाकर ये यकीन दिलाया गया कि क़यामत ज़रूर वाक़या होगी और मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी ज़रूर पेश आकर रहेगी, क्योंकि जिन फ़रिश्तों के हाथों आज जान निकाली जाती है उन्हीं के हाथों दोबारा जान डाली भी जा सकती है। और जो फ़रिश्ते आज अल्लाह के हुक्म की तामील बिला ताख़ीर बजा लाते और कायनात का इंतज़ाम चलाते हैं, वही फ़रिश्ते कल उसी खुदा के हुक्म से कायनात का ये निज़ाम दरहम बरहम भी कर सकते हैं और एक दूसरे निज़ाम कायम भी कर सकते हैं। तरहम बरहम करके एक दूसरा निज़ाम भी कायम कर सकते हैं। इसके बाद लोगों को बताया कि ये काम जिसे तुम बिल्कुल नामुमकिन समझते हो, अल्लाह ताला के लिए सिरे से कोई दुश्वार काम ही नहीं है जिसके लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत हो। बस एक झटका दुनिया के इस निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा और एक दूसरा झटका इसके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा कि दूसरी दुनिया में यकायक तुम अपने आप को ज़िंदा मौजूद पाओ। उस वक्त वही लोग जो इसका इनकार कर रहे थे खौफ से कांप रहे होंगे और सहमी हुई निगाहों से वो सब कुछ होते देख रहे होंगे जिसको वो अपने नज़दीक नामुमकिन समझते थे।
फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा मुख्तसरन बयान करके लोगों को ख़बरदार किया है कि रसूल को झुठलाने और उसकी हदायत और रहनुमाई को रद्द करने और चालबाजियों से इसको शिकस्त देने की कोशिश का क्या अंजाम फ़िरौन देख चुका है। उससे इबरत हासिल करके इस रविश से बाज ना आओगे तो वही अंजाम तुम्हें भी देखना पड़ेगा। इसके बाद आयत 27 से 33 तक आखरत और हयात बाद अलमौत के दलाइल बयान किए गए हैं। इस सिलसिले में पहले मुनकरीन से पूछा गया कि तुम्हें दोबारा पैदा कर देना ज़्यादा सख्त काम है या इस अजीम कायनात को पैदा करना जो आलम बाला में अपने बेहद हिसाब सितारों और सैयारों के साथ फैली हुई है। जिस खुदा के लिए ये काम मुश्किल ना था उसके लिए तुम्हारी दोबारा तख्लीक आखिर क्यों मुश्किल होगी। सिर्फ एक फ़िक्रे में इम्कान आखरत की ये मुस्कते दलील पेश करने के बाद ज़मीन और सरो सामान की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जो ज़मीन में इंसान और हैवान की ज़ीस्त के लिए फराहम किया गया और जिसकी हर चीज़ इस बात की शहादत दे रही है कि बड़ी हिकमत के साथ कभी किसी मकसद को पूरा करने के लिए किसी न किसी मकसद को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ये इशारा करके इस सवाल को इंसान की अक्ल पर छोड़ दिया गया है कि वह खुद अपनी जगह सोचकर राय कायम करे कि आया इस हकीमाना निज़ाम में इंसान जैसी मखलूक को अख्तियारात और जिम्मेदारियां सौंप कर उसका मुहासबा करना ज़्यादा मुक्तज़ाए हिकमत नज़र आता है या ये कि वह ज़मीन में हर तरह के काम करके मर जाए और ख़ाक में मिलकर हमेशा के लिए फ़ना हो जाए और कभी उससे हिसाब न लिया जाए कि इन अख्तियारात को उसने कैसे इस्तेमाल किया और इन जिम्मेदारियों को किस तरह अदा किया। इस सवाल पर बहस करने की बजाय आयत 34 और 41 में ये बताया है कि जब आखरत बर्पा होगी तो इंसान के दायमी और अबदी मुस्तकबिल का फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि किसने दुनिया में हद बंदगी से तजावज़ करके अपने खुदा से सरकशी की और दुनिया ही के फ़ायदों और लज्जतों को मकसूद बना लिया और किसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने से एतराज़ किया। ये बात खुद ब खुद ऊपर के सवाल का सही जवाब हर उस शख्स को बता देती है जो ज़िद और हट धर्मी से पाक होकर ईमानदारी के साथ उस पर गौर करे, क्योंकि इंसान को दुनिया में अख्तियारात और जिम्मेदारियां सौंपने का बिल्कुल अक्ली, मंतकी और अखलाकी तकाजा यही है कि इसी बुनियाद पर आखिरकार उसका मुहासबा किया जाए और उसे जज़ा या सज़ा दी जाए। आखिर में कुफार मक्का की इस सवाल का जवाब दिया गया है कि वो क़यामत आएगी कब। ये सवाल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार करते थे। जवाब में फरमाया गया है उसके वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। रसूल का काम सिर्फ ख़बरदार कर देना है कि वो वक्त आएगा ज़रूर। अब जिसका जी चाहे उसके आने का खौफ करके अपना रवैया दुरुस्त कर ले और जिसका जी चाहे बेखौफ होकर शुतर बेमहार की तरह चलता रहे। जब वो वक्त आ जाएगा तो वही लोग जो इस दुनिया की ज़िंदगी पर मर मिटते थे और इसी को सब कुछ समझते थे ये महसूस करेंगे कि दुनिया में वो सिर्फ घड़ी भर ठहरे थे। उस वक्त उन्हें मालूम होगा कि इस चंद रोज़ा ज़िंदगी की खातिर उन्होंने किस तरह हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।